हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओनली स्टडी पॉइंट में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विश्व के जो घास के मैदान हैं उनके बारे में। और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों उसमें कुछ भी पूछ सकता है, चाहे आप सेंट्रल लेवल की तैयारी में हो, चाहे आप स्टेट लेवल की तैयारी में हो, या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में हो। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं ये जो टॉपिक है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी कह दिया जाए या कुछ भी कहा जाए, ज्योग्राफी से बनाया गया है और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो देख लेते हैं घास के मैदानों को किस देश में या किस राज्य में क्या बोला गया है। तो देखते हैं किस स्थान पे घास के मैदान को क्या कहा गया है। ये जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर आप नए आए हैं तो फिर आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए, और अगर आप पहले इसको पढ़ चुके हैं तो आप इसको देख लीजिए रिवीजन करके कि ये कैसे और कहाँ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सवाना है ये अफ्रीका में, इसको मतलब अफ्रीका में सवाना घास का मैदान है और इसको ये कहा जाता है और उष्णकटिबंध इसको बोला जाता है। ठीक है, फिर है वेनेजुला कोलंबिया, जिसमें घास के मैदान को लोनास कहा जाता है। फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। ठीक है, तो यहाँ पे जो घास के मैदान होते हैं वहाँ पे इसको बोला जाता है प्रेयरीज। ठीक है ना, क्या बोला जाता है? प्रेयरीज। फिर उसके बाद आगे देखते हैं तो फिर है अर्जेंटीना में क्या बोला जाता है घास के मैदान को? पम्पाज। फिर है दक्षिण अफ्रीका शीतोष्ण और इसको बेल्ट बोला जाता है। फिर है ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, मतलब ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। उसके बाद है एशिया और यूरोप। ठीक है, यहाँ पे घास के मैदान को क्या बोला जाता है? स्टेपीज। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने ये घास के मैदान नहीं पढ़े हैं और अगर किसी एग्ज़ाम में दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है, बेल्ट और प्रेयरीज और कंपोज और स्टेपीज क्या है, तो हम अपना दिमाग लगाएंगे कि ये शायद साइंस जैसे, मतलब साइंस की किताबों में हमने ऐसे नाम सुने हैं, तो हो सकता है कुछ साइंस से रिलेटिव है, तो कहीं ये किसी बीमारी का नाम है या किसी हड्डी का नाम है या किसी मनुष्य के किसी भी भाग का नाम है, मतलब इस टाइप के नाम ये लग रहे हैं। तो अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो आप तो यही लगाएंगे कि ये क्या है, तो ये स्टेपीज हो गया जैसे कि, या फिर ये सब। तो जब हमने पढ़ा ही नहीं है तो हम तो कुछ भी सोच सकते हैं ना। तो अगर हमने पढ़ा है तो हम उसको ठीक करेंगे। तो इसलिए एशिया और यूरोप में स्टेपीज कहा जाता है। फिर है ब्राज़ील में घास के मैदान को कंपोज कहा जाता है। फिर है आपका श्रीलंका, और श्रीलंका में क्या बोला जाता है? पटाना। ठीक है, पटाना कहा जाता है घास के मैदान को। उसके बाद है क्या? ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया को पार्कलैंड कहा जाता है। पार्कलैंड बहुत अच्छा नाम है, पार्कलैंड। उसके बाद आपका, तो ये दोस्तों ये थी जो विश्व के प्रमुख घास के मैदान थे और किस देश में घास के मैदान को क्या कहा जाता है, ये उसके बारे में एक छोटा सा टॉपिक था। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लंबी वीडियो बनाने से, लंबी वीडियो आप तभी बनाओ या तभी आप देखो जब, अगर स्पेशली किसी टॉपिक के ऊपर वो वीडियो बनाई गई है, किसी सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाई गई है और उसके बारे में पूरी डिटेल दी गई है, तो वीडियो जो है वो लंबी अपने आप ही बन जाती है। कितना भी हम कम से कम कोशिश करते हैं वीडियो लंबी बन ही जाती है, पर
उस वीडियो में थोड़ा बोरियत टाइप जैसी आती है। तो मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा 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 रोज़ पढ़ते हैं, और भले ही हम कम पढ़ते हैं पर उसको पढ़ने में अच्छा भी लगता है, बोरियत भी नहीं आती है। तो ये ज़्यादा लंबी नहीं, 5 से 10 मिनट की वीडियो है और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, साथ में कमेंट भी कर दें, ठीक है। बाकी आपने मेरी वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।